हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टेलीविजन की नली में इलेक्ट्रॉन पुंज क्षैतिज दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर गतिमान है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर दृष्ट है, तो इलेक्ट्रॉन पुंज किस दिशा में विक्षेपित होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि जब कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र पे है तो उस पे चुंबकीय बल कार्य करता है। अगर हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक्स दिशा में, और मान लेते हैं कोई भी एक आवेशित कण है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे गति करता है। कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए अगर गति करता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पे चुंबकीय बल कार्य करेगा, जिसे Fm से लिखते हैं, और इसका सूत्र होता है Q इंटू बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा हमने देखा b और b के बीच का कोण है। अब ये एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, तो इसकी दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। इसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। अब हम उत्तर को समझेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे दिशा को समझ लेते हैं कि ये दिशा हमारी क्षैतिज में हम लेते हैं, ये दिशा हमारी हो जाएगी पूर्व, तो ये हो जाएगी हमारी पश्चिम। अब ये क्षैतिज में ये दिशा हमारी हो जाएगी उत्तर, तो ये दिशा हो जाएगी हमारी दक्षिण दिशा। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब इस दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन हमारा गति कर रहा है इस दिशा में। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? नीचे की ओर। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा हो गई, ये इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा हो गई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब इनके बीच का कोण कितना है। यहाँ पे इनके बीच का कोण है 90 डिग्री। तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसके लंबवत है, तो इसलिए यहाँ पे कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री। चुंबकीय बल हो जाएगा जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा QVB साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय बल QVB। और दिशा को हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मालूम करते हैं। तो दिशा क्या? देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ में हम 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत करते हैं। बाएं हाथ की अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली तर्जनी और मध्यिका को, और लंबवत करने के बाद हम देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली जो दिशा है ये तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर के लिए हम क्रॉस दिखाते हैं। ठीक है, जो जैसा हमने यहाँ पे दिखाया है ये तल के लंबवत अंदर की ओर है, मतलब कुछ इस तरह से है कि ये उत्तर पश्चिम हो गया, और तल के लंबवत एक बाहर की ओर और तल के लंबवत एक अंदर की ओर, कुछ इस तरह से है ये। तो ये दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब हम अंगूठे के बाद वाली तर्जनी को रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा, तीनों को परस्पर पहले लंबवत रखेंगे, अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं। अब हम यहाँ पे तल के लंबवत अंदर की ओर हम मध्यिका उंगली को रखते हैं। तो मध्यिका सबसे लंबी उंगली होती है, तो मध्यिका को हमने वेग की दिशा में और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा, तो अंगूठे की दिशा हमें चुंबकीय बल की दिशा को बताएगी। तो अंगूठे की दिशा किधर आ रही है? इधर की ओर आ रही है, तो चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगी ये। अब ध्यान से देखिए, तो ये धनात्मक आवेश के लिए, ये हमने लिखा धनात्मक आवेश के लिए है ये। तो ऋणात्मक के लिए क्या हो जाएगा? उसके विपरीत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक आवेश के लिए चुंबकीय बल की दिशा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश है, तो इसमें चुंबकीय बल की दिशा ये हो जाएगी। तो ये कौन सी दिशा? ध्यान से देखिए, पूर्व दिशा है। तो चुंबकीय बल की दिशा क्या हो जाएगी? हमें यहाँ पे क्या बताना है? दिशा बताना है। तो इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व दिशा में होगी। पूर्व दिशा में बल लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा किस दिशा में विक्षेपित होगी? तो
पूर्व दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। ये हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।